बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहानी है एक नौजवान बहादुर सिपह सालार मोहम्मद बिन कासिम की, जो सना 76 हिजरी में ताइफ में पैदा हुए। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कैसे फतह किया? ये कहानी है एक नौजवान बहादुर सिपह सालार मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह की है, जिन्होंने 17 साल की उम्र में सन 93 हिजरी 712 ईस्वी में सिंध में राजा दाहर को शिकस्त देकर फतह किया और अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए। और यही वजह बरे सगीर में इस्लाम के आने की वजह बनी, और इस कामयाब मार्के के बाद पूरे बरे सगीर में इस्लाम का फैलाव शुरू हुआ और इस बरे सगीर की तारीख का रुख बदल गया, जो कि हिंदू के कब्जे में था। बेटा, बहादुरी के साथ हिकमत भी जरूरी है और शहादत के जुज्बे से लड़ना चाहिए। 8वें सदी ईसवी में बनुए उम्मिया की खिलाफत अपने उरूज पर थी। श्रीलंका से आने वाले एक कश्ती जिसमें बेसहारा औरतें सवार थीं, जब ये कश्ती बसरा की तरफ रवा दवा थी, तो फिर यूं हुआ कि सिंध के साहिल पर डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया। ए हज्जाज, हमारी मदद करो। और उसे अपने कब्जे में ले लिया। ये कश्ती श्रीलंका के बादशाह ने भेजी थी ताकि उन औरतों को हुजाज, जो कि इराक का हाकिम था, की निगरानी में रहें। डाकुओं ने सामान को लूटना और उन औरतों को पकड़ना शुरू कर दिया। उन औरतों ने मदद के लिए फरियाद लगाई, जिसमें एक औरत की आवाज़ ए हुजाज भी थी, जिसकी गूंज समुद्री लहरों और हवाओं के जरिए किसी भी तरह हुजाज बिन यूसुफ तक भी पहुंच गई। लब्बैक, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ रहा हूं। तो उसने सिंध के राजा दाहिर से इंसाफ का मुतालबा किया और कहा कि आपके इलाके देबल के डाकुओं ने हमारी उन बेसहारा औरतों को यरगमाल बनाया हुआ है, उनको हुक्म दे कि वो उन्हें छोड़ दें। जिसके जवाब में सिंध के राजा दाहिर ने हीलो बहाने किए। ये इलाका मेरे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन बिलाखिर उसके इनकार ने जंग का रास्ता खोल दिया। पहले हुज्जार बिन यूसुफ ने एक जंगी लश्कर इब्ने नभान की कमान में भेजा, जिसको शिकस्त हुई। पहला लश्कर भेजा गया, मगर उसे शिकस्त हुई। दूसरा लश्कर कमांडो बदील की क़यादत में रवाना किया और उसे भी सिंध को फतह और औरतों को रहा करवाने में नाकामी हुई। दूसरा लश्कर भी नाकाम रहा। उन दोनों छोटे जंगी लश्करों की नाकामी के बाद हुज्जाज बिन यूसुफ ने एक बड़े लश्कर को सिंध में चढ़ाई करने पर मजबूर किया। अब एक मजबूत लश्कर भेजना होगा। उन मुसलमानों के दो छोटे लश्करों की शिकस्त के बाद बिलाखिर मोहम्मद बिन कासिम को सिर्फ 17 साल की उम्र में एक बड़ी फौज का सिपा सालार बनाकर सिंध रवाना किया गया। मैं तुम्हें सिंध की मुहिम के लिए सिपा सालार मुकर्रर करता हूं, जो भरपूर तैयारी से हमलावरी के लिए तैयार थे और औरतों को निजात दिलाने, मुसलमानों के छोटे लश्करों को शिकस्त देने का बदला लेने और सिंध को फतह करने का अज़्म किए हुए थे। मोहम्मद बिन कासिम ने ज़माने के हिसाब से जदीद जंगी हथियार, मंजनीके और एक मजबूत हिकमत अमली अपनाई। हुज्जाज बिन यूसुफ ने भी काफिले की खूब मदद की। मोहम्मद बिन कासिम ने बेहतरीन हुकूमत अमली और जदीद हथियार तैयार किए। लश्कर भरपूर तैयारी में मसरूफ था। मैं अल्लाह के फजलो करम से कामयाबी हासिल करके वापस आऊंगा। मोहम्मद बिन कासिम अपने काफिले के हमरा मुकरान की तरफ चले ताकि किनपुर और इरमाइल को फतह किया जाए, जो देबल शहर की राह में थे, ताकि देबल शहर का मुआसरा अच्छे तरीके से हो सके। लश्कर सिंध की जानिब रवाना हुआ। लश्कर मिकरान के रास्ते से गुजरा।
हमें हिकमत से काम लेना होगा। अल्लाह हमारे साथ है, फतह हक की होगी। हम पहले रास्ते के शहर फतह करेंगे। पहला शहर आसानी से फतह हो गया। लोग हैरत से देखते रहें। शदीद जंग जारी रही। मुसलमानों को कामयाबी हासिल हुई। अब हमारा अगला हदफ देबल शहर को फतह करना है और इंशाअल्लाह हम इस शहर को भी फतह करेंगे। इन दोनों शहरों को फतह करने के बाद जंगी लश्कर देबल पर चढ़ाई करने के लिए तैयार था। हम देबल शहर के करीब पहुंच गए हैं, अब इसका मुहासरा करना है। जासूसों ने मालूमात इकट्ठी की। कल हमला किया जाएगा, आप लोग तैयार रहें और शहादत के जज्बे से हक के लिए लड़ें। अल्लाह कामयाबी देगा इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। देबिल का मुहासरा किया गया। ये जुमा का दिन था जब इस्लामी लश्कर देबल में दाखिल हुए। उसी रोज एक बहरी बैरा वहां अचानक पहुंचा, जिस पर मुसलमान फौज का इनसे आमना सामना हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने खंदक खिदवाई। उन्होंने भारी भरकम मंजनीक, जिसका नाम अरूस था और जिसकी मोटाई इतनी थी कि 500 सिपाहियों को मिलकर इसे घुमाना पड़ता था और फिर इससे फायर होता था। इस मंजनीक से देबल शहर के मशहूर मंदिर बूत सनम को निशाना बनाना था। ये मंदिर पहाड़ों की तरह बुलंद था और इसमें एक सुर्ख रंग की एक बड़ी चादर थी जो हवा से लहराती थी। सिपाहियों ने खंदक खोदी। अरूस नामी मंजनीक तैयार की गई। जब इस पर ठीक निशाने पर फायर किया गया तो इसमें शगाफ पड़ गया। इससे अहले सिंध और हिंद के लड़ाकों के हौसले पस्त हो गए। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सिपाहियों के जरिए इस पूरे मंदिर सनम का मुहासरा कर लिया था, जिसकी वजह से मंदिर के अलमबरदाओं की जिंदगी अजीरन होगी। फिर इस्लामी लश्कर ने बड़े पत्थर से इस मंदिर के मुजस्मा पर हमला किया, जिसकी वजह से वो टूट गया और बड़ी मंजनीक पर आ गिरा। बिल आखिर इस्लामी लश्कर ने देबल शहर को फतह कर लिया। मंजनीक से हमला किया गया। भागो, जान बचाओ, इस हमले से हमारे हौसले टूट गए हैं। मुसलमान फौज ने भरपूर हमला किया। शहर की दीवार गिर गई। फौज शहर में दाखिल हो गई। आखिरी लड़ाई जारी थी। अल्लाह के फजलो करम से देबल शहर फतह हो गया है। अल्लाहु अकबर। अब उन कैदी औरतों को तलाश किया जाए ताकि उन्हें आजाद कराया जा सके। फतह के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने इन औरतों को आज़ादी दिलवाई जिनको डाकुओं ने यरगमाल बनाया हुआ था और अमीर इराक हज्जाज बिन यूसुफ तक नहीं पहुंचने दिया था। देबल में मस्जिद भी तामीर करवाई। कैदियों को तलाश किया गया। औरतों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। देबल के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने एक एक करके कई शहर फतह किए, जिनमें सरबेदस, सुबहान काबिल ज़िक्र हैं। इसकी इस्लामी फ़ौज नज़्म ज़ब्त और हिकमत अमली में बेमिसाल थी।
سندھی بادشاہ کے گورنر مختلف صوبوں میں ایک ایک کر کے شکست کھاتے گئے، جس کا علم اس بادشاہ کو نہ تھا، کیونکہ وہ مال و دولت اور کنیزوں میں مشغول تھا۔ دیبل شہر میں مسجد تعمیر کریں گے، ہم انصاف قائم کریں گے اور اسلامی رواداری کو فروغ دیں گے اگر سندھ میں ہماری حکومت بن گئی۔ جب محمد بن قاسم نے دریائے مہران عبور کیا تو پھر ان کا اسے راجہ داہر سے سامنا ہوا، جو موٹے تازے ہاتھی پر سوار تھا۔ ایک طرف اسلامی لشکر جو گھوڑوں پر سوار تھا اور دوسری تھا راجہ داہر کا لشکر جو ہاتھیوں میں تھا۔ ان کی آپس میں شدید جنگ ہوئی، جس میں راجہ داہر کو شکست ہوئی۔ وہ ہاتھی سے اتر کر پیدل چلنے لگا، لیکن پھر تھک ہار کر زمین پر گر پڑا اور آخرکار اس کا قتل محمد بن قاسم کے ہاتھوں ہوا۔ فوج نے دریائے مہران عبور کیا، اللہ اکبر۔ میں مقابلہ کروں گا، ایسے ہی شکست تسلیم نہیں کروں گا۔ فیصلہ کن جنگ شروع ہوئی۔ محمد بن قاسم اور راجہ داہر کی تلوار سے لڑائی، جس میں محمد بن قاسم کو برتری۔ محمد بن قاسم نے پھر برمن شہر کو بھی فتح کیا، جو سندھ کا ایک قدیم شہر ہے۔ بالآخر محمد بن قاسم نے سندھ کو مکمل طور پر فتح کر لیا اور وہ سن 89 ہجری کو سندھ کے امیر منتخب ہوئے۔ انہوں نے اچھی اسلامی حکومت کی، لوگوں کو انصاف دیا، ہندوؤں اور بدھ مت کے ماننے والوں اور دوسرے اقلیتوں سے رواداری کا سلوک کیا اور ان کو مذہبی آزادی دی گئی۔ ہم سندھ میں عدل و انصاف قائم کریں گے۔ محمد بن قاسم کو سازش کے تحت صرف تقریباً 20 سال کی عمر میں سزائے موت دلوائی گئی، جس سے اسلام اور مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا۔ محمد بن قاسم کی سندھ میں فتح سے اسلام بر صغیر میں آیا اور ایک اسلامی تہذیب وجود میں آئی۔ محمد بن قاسم کا سندھ کو فتح کرنے سے اسلام بر صغیر میں آیا۔ محمد بن قاسم کی داستان ہمیشہ زندہ رہے گی۔